महर्षि में ही उपदेशामृत संत सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की अमृत वाणी। संसार के सभी लोग रोगी हैं, बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि करनी करा। प्यारे सत्संग प्रेमीगण, संत संग अपवर्ग कर कामी भव कर पंथ, कहाहि संत कवि कोविद श्रुति पुराण सदग्रंथ। संतों को रास्ता मोक्ष में ले जाने का है, संतों को रास्ता मोक्ष में ले जाने का है। संसार खुश रहने के लिए है, लेकिन संसार में खुश कम लोग रहते हैं, चाहे गृह त्यागी हों व गृही। बहुत अच्छी तरह भजन करते हैं तो सुख में रहते हैं। शारीरिक सुख दुख, मानसिक सुख दुख, यह मायिक सुख दुख, यह सदा के लिए नहीं होता। सुख होता है यदि ठीक ठीक सत्संग करें, मन बुद्धि से करें और मन बुद्धि के आगे भी करें। मन बुद्धि के आगे मायावी सुख नहीं, परमात्मा का सुख है। ऐसा मिलन है फिर बिछोड़ना नहीं होता, ऐसा मिलन है फिर बिछोड़ना नहीं होता। इसके लिए पहले बाहरी सत्संग चाहिए। सत्संग के बिना कर्तव्य नहीं जान सकते, क्या कारण है क्या नहीं। कर्तव्य के लिए जानना चाहिए लौकिक और पारलौकिक सत्संग। यहाँ के सत्संग में भी सुख मिलता है और पारलौकिक सुख संसार से मुक्त होने पर होता है, वह मोक्ष संबंधी है। वहाँ लौकिक सुख नहीं है, वहाँ लौकिक सुख नहीं है। यह जो सत्संग है वह बाहरी सत्संग है, और ध्यान अभ्यास नित्य प्रति करते हैं वह आंतरिक सत्संग है। इसमें भी मिलन होता है, समान कोई नहीं रहता, सामान कोई नहीं रहता। एकांत में उपासना करने से मिलता है। संतों ने कहा पहले बाहरी सत्संग करो, फिर मोक्ष सुख के लिए आंतरिक सत्संग करो। मोक्ष सुख अस्थिर है, उसका क्या वर्णन किया जाए। सूरदास जी कहते हैं, मनवाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। मनवाणी को अगम है, वह क्या बोलेगा, वही जानता है जो उनको पाता है। जिसको प्राप्त हो जाता वही जानता है। जैसे भूख लगी है, अन्न खाने पर जो सुख होता है वही सभी कोई जानते हैं। भूख लगी और भोजन किया, प्रत्येक आदमी भोजन करता है। जब तक हम भोजन नहीं करते हैं तब तक दुख लगता है। यह मन से भी जान सकते हैं, मुंह से बोलकर भी जान सकते हैं, लेकिन पारलौकिक सुख नहीं बता सकते। सांसारिक सुख का भी वर्णन नहीं होता। जैसे धन मिलने पर कैसा सुख होता है, वही जानता है जिसको धन मिलता है। ईश्वर की भक्ति में ध्यान करना सार वस्तु है। मन को ध्यान में लगाकर उसी में रखना चाहिए। भजन में उसी का मन लगता है। जिसको संसार में आसक्ति नहीं है वह कम है। संसार की आसक्ति को कम करें तो जो सुख होता है उसका भी वर्णन नहीं कर सकता। फिर पारलौकिक सुख के लिए क्या कहना, वह तो मन वाणी से गम है। लेकिन है कैसे जानते हैं, मैं हूं यह सभी जानते हैं, ऐसा कोई नहीं कहता कि मैं नहीं हूं।
साधारणतया मन के वास्ते मैं, शरीर के वास्ते मैं का व्यवहार करते हैं। मन और शरीर के मिलने से जो सुख होता है वही वह जानता है जो पाता है। इसलिए संतों ने कहा कि उपासना करो, उपासना करने से स्वयं जानोगे, इसको कोई समझा नहीं पा सकता। उसको सुख मिलता है, इतना ही कहा जाएगा। ईश्वर की उपासना में सुख मिलता है। कहाँ जाने से मिलता है? अंदर में जहाँ रहे वहाँ स्थिर रहे तो उस सुख को धीरे धीरे चखेगा। कहाँ पर वह सुख मिलेगा? बाहर संसार में कहाँ? कहीं नहीं। बाहर संसार में अपना शरीर रहता है, यह भी क्षणभंगुर है, नाशवान है। यह जो अपने तय का स्वरूप है उसको अपने अंदर में ही प्राप्त किया जाता है। प्राप्त होने पर क्या शक्ति आ गई वह स्वयं जानता है। मैं आपसे कहता हूं कि आप इस संबंध की बातें औरों से सत्संग में सुनते होंगे। अंदर में जो ईश्वरीय सुख है वह मायिक सुख नहीं है। ध्यान करने के लिए गुरु से जानिए, ध्यान करने के लिए गुरु से जानिए। बिना गुरु के कोई जानता नहीं। मैं आप लोगों से कहता हूं कि नित्य प्रति सत्संग अपने घर में कीजिए, गांव में एकत्र होकर कीजिए। यह बाह्य सत्संग है। अंतर में ध्यान लग जाता है तब अंतर का सत्संग है। पहले माया ही रहती है, आगे बढ़ते हैं तो अलौकिक शक्ति पाते हैं, जिसको कोई क्या कहकर बताएंगे। कहकर बताना असंभव है। कहेंगे ध्यान करो, मन स्थिर करो, स्थिर होने से मन स्थिर करो, स्थिर होने से मन अंतस साधन में लगेगा। तब अपने आप ही मालूम होगा इहलौकिक और पारलौकिक सुख का पाना प्रत्येक का काम है। पारलौकिक सुख के लिए ध्यान करो और इहलौकिक सुख के लिए अपना रोजगार करो, तब दोनों तरफ सुखी रहोगे। शरीर संबंधी, मन संबंधी सुख नहीं, आत्म संबंधी सुख आत्म साक्षात्कार होने पर होगा। यह असंभव नहीं, संभव है। संत लोग कह गए हैं, झूठी बात नहीं। इस पर श्रद्धा कीजिए। श्रद्धा कहते हैं अडिग विश्वास को। मन की अस्थिरता होने पर मालूम होता है कि अभ्यास करना सच्चा है। अभ्यास करना सच्चा है। थोड़ा थोड़ा करते जाओ, अंत में यही फल मिलता है। ईश्वर की प्राप्ति होती है। ईश्वर की प्राप्ति में कैसा सुख मिलेगा यह कहने योग्य बात नहीं है। ईश्वर की उपासना और संसार में सुख पाने का उद्योग नित्य प्रति करो, लेकिन चोरी बचा लो, झूठ बचा लो, नशा बचा लो। दूसरों को कष्ट देकर अपना सुख चाहना यह बहुत घृणास्पद बात है। ऐसा नहीं करो। ये 5 पाप, झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार, इनको छोड़ते छोड़ते देखोगे कि कैसा कैसा सुख मिलता है। जो रोगी निरोगी होता है वह कैसा सुख का अनुभव करता है। वह जानता है संसार के सभी लोग रोगी हैं, या आवागमन का रोग छूट जाए। सुख के लिए धन के पीछे दौड़ना यह हे है। कर्तव्य करो संसार में और ईश्वर की उपासना भी करो, दोनों तरफ सुख मिलेगा। परमात्मा की तरफ तो दुख है ही नहीं। असली सुख की प्राप्ति ईश्वर उपासना ही दिलाती है। धन प्राप्त हुआ तो सुख मालूम हुआ, धनहीन होने लगे तो दुखी होने लगे। ध्यानाभ्यास नित्य करो। संयम यह न विषय की आशा, विषयों में सुख मिलेगा, यह गौण बात है। हम लोग इसमें लगे रहते हैं। यह भी चाहिए संसार से परे जाकर परमात्मा सुख को पाना उत्तम है। ध्यान का समय बांध कर ध्यान कीजिए। 5 पापों को छोड़ने की बड़ी हिदायत संतों ने की है। जैसे कोई दवाई की मात्रा से भूख में भोजन की मात्रा होती है, उसी तरह संसार में रहो। 5 पाप छोड़ने से लौकिक सुख मिलता है और पारलौकिक सुख भी।
आप लोगों के दर्शन से हमें बहुत खुशी है। आप लोग जितने सत्संग प्रेमी हैं सबके लिए शुभेच्छा रखता हूं। सबका कल्याण हो, सभी ईश्वर भजन में लग जाए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन महर्षि मिंज आश्रम कुप्पा घाट भागलपुर 3 बिहार में दिनांक 9/7/1972 ईस्वी का प्रारंभ काल सत्संग हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुक्तिकर्ण। ओम अपत्येताय वो यथा नक्षत्रायन्ते यन्त्यक्तुर्भुतुभिः सुरा विश्वचक्षसे। सामवेद भवार्थ। विश्व के प्रकाशक सूर्य के उदय होते ही चोर की भांति रात्रि के साथ तारे जैसे छिप जाते हैं, वैसे ही सबके साक्षी परमात्मा का ज्ञान होते ही हमारे कमादि शत्रु दूर हो जाते हैं। धनस्यस्य राजतो भयं नो चास्ति चोरतः मृतं च यन्ने मुञ्चन्ति समर्जस्व तद्धनम। महाभारत पंचम खंड। भावार्थ, जिस धन को ना तो राजा से भय है और न चोर से ही, तथा जो मर जाने पर भी जीव का साथ नहीं छोड़ता, उस धर्म रूपी धन का उपार्जन करो। श्री सद्गुरु। संसार के सभी लोग रोगी हैं। 7वां प्रवचन। श्री सद्गुरु महाराज की जय।